जिन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं सहयोगी अलीम का। बिल्कुल राहुल, इस वक्त बड़ी खबर अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई है। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे जवाब देंगे। इसके बाद वोटिंग हो सकती है। बहुमत के लिए सदन में मौजूद सदस्यों में 50% से एक अधिक होना चाहिए। बीजेपी के लोकसभा में 303 सदस्य हैं। सहयोगियों को मिलाकर आंकड़ा 333 तक होता है। वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने भी समर्थन का वादा किया है। कांग्रेस के 51 सदस्य हैं। आईएनडीआईए गठबंधन को मिलाकर सांसदों की संख्या 143 है। मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहला 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी ने लाया था। 12 घंटे चर्चा के बाद मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे, विपक्ष को 126 वोट मिले थे। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहला प्रस्ताव 1963 में चीन युद्ध के तत्कालीन पीएम नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। राहुल, बिल्कुल, तो आज पीएम लोकसभा में 4 बजे जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। हालांकि जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि सत्ता पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन विश्वास जनता इस सरकार पर कर रही है और कहीं कोई अविश्वास नहीं है। और आज शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब रखेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन की रणनीति तैयार करने के लिए एक तरफ विपक्ष की बैठक हुई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री की बैठक में प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी आज लोकसभा में 1 घंटे से ज्यादा बोलेंगे। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार ने कहा है कि संसद में आज का दिन काफी अहम है, खासकर विपक्ष के लिए आज का दिन अहम है। पीएम मोदी 1 घंटे से ज्यादा बोलेंगे, विपक्ष को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले विवाद पर सुकांत मजुमदार ने कहा कि यह राहुल गांधी की रुचि और संस्कृति को दर्शाता है। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को गले लगाया और अब वह संसद में फ्लाइंग किस दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगभग 1-1.5 घंटा धुलाई करेंगे और वो भी बिना साबुन के करेंगे, तो बहुत दर्द होगा। बोरोलिन सप्लाई करेंगे हम हमारे विरोधियों को, तैयार रहने के लिए बोलिए। बहुत धुआंधार बैटिंग होगी। ये उनकी रुचि और कल्चर दिखाता है। अभी इससे पहले झप्पी दिए है, आंख मारे है, अभी फ्लाइंग किस दिया है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या वर्षन लाते हैं उनका। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को धो दिया, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। आज पीएम मोदी सदन में बोलने वाले हैं, घमंडिया लोगों की फिर से धुलाई होगी। कल आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी ने धो दिया विपक्ष को, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। सारे चीजों का जवाब विस्तार से, एक एक चीज का जवाब, मणिपुर इशू को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया था, सारी बातों के जवाब दिए और कटघरे में खड़ा करने का काम किया। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे, विपक्ष को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वहीं बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई ये लोक लुभावन नारे गढ़ने के बजाय कुछ सीरियस एफर्ट जो कहते हैं, गंभीर प्रयास करे इन प्रदेशों के नागरिकों को विश्वास में लेके, जो सारे राजनीतिक दल हैं उनको विश्वास में लेके कुछ ऐसा करे जो इन प्रदेशों में शांति हो, क्योंकि ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है,
ये पूरे राष्ट्रहित की बात है। इसलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। आजकल में भले संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन ये स्थितियां जो हैं इनको कोई कैसे नकार सकता है। ये तो देश के लोग बहुत ही नजदीकी से, बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को ये नारे गढ़ना छोड़कर कुछ गंभीर कार्रवाई करनी होगी। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, उन्हें किसी मठ में या अयोध्या में प्रवचन देना चाहिए, उनके लिए कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार का सपना पहले ही टूट गया है। व्यक्ति हताश हो जाता है, कमजोर हो जाता है तो दार्शनिक हो जाता है। तो दर्शन की बात कर रहे हैं, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, कहीं जाकर के मठ में अयोध्या में प्रवचन करना चाहिए। अब उनके लिए वो जगह नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि आपने जो बिहार को जिस रास्ते पर चलाया और आगे बढ़ाया, आज अच्छे काम से आपको जाना जाता है, लेकिन आप जिस तरह से अब आप जिनके साथ हो गए हैं, हमको बहुत बुरा लगेगा व्यक्तिगत तौर पर कि आपको लोग उस